रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। अतीक को लेकर रिटायर्ड आईपीएस का बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रयागराज के पूर्व आईजी जोन ने यह खुलासा किया है कि काफी पहले से ही निशाने पर था उमेश को फंसाने की कोशिश में था अतीक अहमद। अतीक और चतुर्वेदी में विवाद हुआ था, बात ना मानने पर चतुर्वेदी का तबादला भी कर दिया गया। तो ये पूर्व आईजी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ये अभी का मामला नहीं है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के पीछे हत्या करने की साजिश जो है वो एक लंबे अरसे से रची जा रही थी और पहले भी उसको मारने की फिराक में था माफिया डॉन अतीक अहमद। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आर.के. चतुर्वेदी जी हैं, जो कई बार अलग अलग समय पर प्रयागराज रहे हैं। इसके अलावा नैनी जेल में भी उनकी पोस्टिंग रही है। उनसे आज हम समझेंगे अतीक और अशरफ से जुड़े हुए वो तमाम पहलू जिसको लेकर के जनता जानना चाहती है। सर, मैं पहले बता दूं कि 79 में पहला क्राइम उसने जब किया था तो उसके बाद जमानत होगी, तब तक उसकी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ए एक्सीडेंटल मर्डर। मारपीट हुआ, सर में डंडा मार दिया, मर गया। उसके बाद ये ज़रूर था कि चूँकि ये गद्दी जाति का था, गद्दी जाति का उस इलाके में वर्चस्व होता है, और गद्दी जाति जिस तरह से अपने हिंदुओं में ओबीसी क्लास के लोग हैं जो दूध वगैरह का व्यवसाय करते हैं, उसी तरह से गद्दी भी मुस्लिम्स में दूध का व्यवसाय करने वाले हैं, और वो पूरी बेल्ट गद्दियों की है। उनका उस इलाके में प्रभुत्व होता है। और उस घटना के बाद चूँकि ये गद्दियों के एक उभरते हुए अपराधी के रूप में इसकी पहचान हो गई। 79 वाली घटना 79 वाली घटना के बाद उभरते हुए अपराधी के रूप में पहचान हो गई थी, और दुस्साहसी तो यह व्यक्ति था ही था। तो कुछ स्थानीय जो दबंग टाइप के लोग होते हैं उसमें इसकी गिनती होने लगी थी, और इसका लोगों ने लाभ उठाना शुरू कर दिया था। कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसे थे जो अपने यहाँ कर्मचारियों के हड़ताल तोड़वाने वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। सन 86 में इलाहाबाद में कम्युनल राइट्स हुए थे काफ़ी। किस चीज़ को लेकर के? 86 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, छोटी सी घटना को लेकर के। इलाहाबाद हमेशा से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहा है। तो 86 में जब ये घटना हुई थी तो उसमें इसकी पहचान अपने कम्युनिटी के दबंग लीडर के तौर पे हो गई थी, और फिर दंगा कराने वालों की सूची में इसका नाम था, और पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। इस पर इलाहाबाद का जो जिला प्रशासन तत्कालीन था और कई लोगों के ऊपर एनएसए लगा था, इसके ऊपर भी एनएसए लग गया। अच्छा, वो तो पहली एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर जो इसके तौर पे हुई। और उस एनएसए लगने का अर्थ ये हुआ, उस लगने का प्रभाव ये हुआ कि एकाएक ये बड़े अपराधी के रूप में हो गया, क्योंकि उस समय जो एनएसए जिन लोगों पे लगा था उसमें इलाहाबाद के बड़े बड़े जो चिन्हित लोग थे अपराध जगत के, उन लोगों पे लगा था। तो ये जब उस लेवल पे पहुंच गया तो इसकी भी पहचान हो गई। क्या अतीक को बड़ा करने में एनएसए का रोल है? अतीक बड़ा माफिया एनएसए के कारण बना? एनएसए लगा, उसके बाद ही इसकी पहचान हो गई पूरे उसमें कि भाई ये एनएसए में बंद हैं तो कोई बड़े अपराधी होंगे। तब एनएसए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो जब एनएसए लग गया तो उसके मतलब कहते हैं ना कि इसका लेवल एनएसए वाला हो गया। जिस समय वहाँ के जो बड़े बड़े माफिया थे, जो लोग बंद थे, उसमें उसी श्रेणी में ये भी आ गया। जेल में रहते रहते फिर धीरे धीरे इसको कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला, और दंगे में चूंकि ये बंद हुआ था तो इसे अपनी कम्युनिटी का एक लीडरशिप अपने आप कम्युनिटी इसके साथ आ गई, और इसको एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर इसने जेल में रहते रहते ही चुनाव लड़ा था। किस चीज़ का चुनाव? कारपोरेटर का, सभासद का, निर्दलीय तौर पे। तो इसका जब ये शुरू में उभर रहा था तो चांद बाबा इसका इस्तेमाल करता था, क्रिमिनल था, प्रोफेशनल। चांद बाबा से इसका टकराव हो गया, चांद बाबा भी चुनाव में उतर गया, और ये भी चुनाव में। टकराव किस बात को सर? चुनाव प्रभुत्व को लेकर के, क्योंकि ये उभर रहा था और उसको अभी अपने रास्ते का कांटा दिखाई पड़ने लगा था चांद बाबा को। फिर इसने बिल्कुल बड़े ही जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, लगभग उसी तरह से चाय पीते हुए चाय की दुकान पर बमों से हमला करके, बम गोलियों से चांद बाबा की हत्या कर दी 89 में। उस हत्या के बाद ये अपने उस इलाके का एक छत्र, इसका आपराधिक साम्राज्य स्थापित हो गया। जैसे सर आपने कहा 86 के दरमियान एनएसए के उसमें ये आया था, आप तब थे वहाँ? जी बिल्कुल, मैं मेरे सामने की बात है। उस दरमियान सब ये जब ये जेल में आया तब इसका बर्ताव किस तरीके का था? वर्चस्व के तौर पर क्या अपने आप को पेश करता था, या सिर्फ? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, अनुभव की बात बता रहा हूँ, कि अगर जेल का प्रशासन सख्त हो, स्ट्रांग हो, और
एक सीधी लाइन पे चलने वाला हो तो बड़े से बड़ा अपराधी भी जेल के अंदर जो है सीधी राह चलता है, क्योंकि उसको छोटी छोटी सुविधाओं की ज़रूरत होती है और अगर जेल प्रशासन उसमें अगर सख्त हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो जेल के अंदर रह करके तो हर आदमी हाथ जोड़ के ही बात करता है। बहुत बारी हमारे सामने पेश हुआ कि साहब हमारी एक सामान है हमारा बाहर से नहीं आने दे रहे हैं लोग, या हमको हॉस्पिटल जाना है नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी शिकायतें लोगों को दसियों बार हाथ जोड़ के खड़ा रहा और जो जेन्युइन जो लीगल था, जो मदद हो सकती थी कानूनी तौर पे वो की गई, लेकिन जहाँ सख्ती की ज़रूरत थी वहाँ सख्ती भी रखी गई। तो जेल के अंदर तो बिल्कुल ठीक ठाक था।